चुनिंदा शेर प्रस्तुत कविता के प्रमुख कवि है कैलाश सेगर। परीक्षा की दृष्टि से सीधे पदों का अर्थ देखते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अर्थात कवि के अनुसार गजलों से खुशबू बिखराना हो या अन्य कोई भी मुश्किल काम हो, इससे हम डरते नहीं, क्योंकि काम कितना भी कठिन हो, कड़ी मेहनत से उसे सफलता में बदलना हमें आता है। दूसरे पद में कवि लिखते हैं, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तात्पर्य यह है, पक्षियों को पिंजड़े में रखकर उनको दाना खिलाने वाले मालिक खुश होते हैं कि हमारे कारण यह पक्षी जिंदा है, किंतु पक्षी नाराज हैं, क्योंकि उनको जो दाने खिलाए जाते हैं वे तो खोखले हैं। उनको घुन लगी है जिसका मालिक को पता ही नहीं। सरकार जनता की मदद करती है, किंतु वह मदद जनता तक ठीक से पहुंच नहीं पाती, बीच में ही उसे कोई खा जाता है। तीसरे पद में कवि लिखते हैं, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अर्थात सामान्य जनता रोजमर्रा की जिंदगी जीते समय अनेक उलझनों में ऐसी फंसी होती है कि उससे बाहर नहीं निकल सकती। जिंदगी को लेकर उनके प्रश्न मन में रह जाते हैं। जिस प्रकार उजाला अंधेरे को निगल जाता है, उसी प्रकार गरीबों के छोटे छोटे स्वप्न भी सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। अगले पद में कवि लिखते हैं, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। अर्थात रोज की कठिन निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी इनकलाब का ख्वाब देखते हैं। स्वतंत्रता की आस इन लोगों की जिंदगी में एक न पूरा होने वाला रोज का सपना है, किंतु फिर भी यह सपना उनकी आशा है। आइए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। जिंदगी तो सुख दुख का पहिया है। आंसू और दुख से भरी जिंदगी को दूसरों को दिखाने से दुख हल्का नहीं होगा, बल्कि लोग दुख का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए चेहरे पर हंसी भरा मुखौटा पहनकर दुनिया वालों के सामने जाना चाहिए। इसी में हमारा हित है। दुआ आशीष में बड़ी ताकत होती है। फकीर की दुआ हो या माँ बाप की, हम पर एक अच्छा असर करती है। अगला पद ध्यान से सुनिए। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। अर्थात गरीबों की मदद करने पर उनके दिल से निकली सच्ची दुआ ही हमारी जिंदगी में आंध रूपी सुगंध निर्माण करती है। इसलिए परोपकार, मदद, अच्छे कर्म से दुआ कमानी चाहिए। इसमें लाशें भी मिला करती हैं। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। यहाँ पर कवि ने नदी का वर्णन किया है जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, माता कहते हैं। उसकी पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसमें कूड़ा, कचरा, प्लेस्टिक ही नहीं लाशें तक फेंक देते हैं। इस नदी को खंगाल कर उसकी स्वच्छता का ख्याल रखना ही उसकी सच्ची पूजा होगी। बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि यहाँ आपको समझना चाहते हैं कि अन्याय और अत्याचार सहन करने की भी एक हद होती है। जब यह अन्याय सहने की शक्ति समाप्त होती है, तो क्रांति का जन्म होता है। सालों से दिल में दबाई आग बाहर आती है और क्रांति की ज्वाला धधकती है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। ध्यान से सुने, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। अर्थात कवि के अनुसार कुछ लोगों का जीवन सामान्य से भी प्रतिकूल होता है। अर्थात छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी उन्हें संघर्षरत रहना पड़ता है, और यह संघर्ष कभी कभी जीवन पर्यंत होता है। आंखों में हमेशा नमी बनी रहती है, फिर भी उस नमी को छुपाते हुए सबके सामने सब कुछ सामान्य है, यही दिखाने की कोशिश रहती है। आखिरी पद देखते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखूं, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखीं। सामान्यतः जिंदगी में छोटे छोटे सुख को पाने के लिए कई लोगों के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही जीवन का पर्याय बन जाता है। कवि के पैरों की उंगलियां, उसके जख्म, छाले मानो कवि की संघर्ष गाथा बयान करते हैं। इन पैरों को देखकर खुद सड़क भी हैरान है। कड़कती धूप जैसी दहकती जिंदगी में भी कवि के सीने में पलने वाले भविष्य के सपने, सीने में चमकती बिजली जैसे अरमान कायम है। छात्रों, इस कविता का भावार्थ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो बार बार सुनिए, क्योंकि यह कविता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।